आपके 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर है ना ये प्लेट टेक्टोनिक। इसको पढ़ेंगे, इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अभी कुछ कुछ स्टार्टिंग वाली चीज है ना, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो आपका कुछ फिगर वाली चीज आएंगी, जैसे माउंटेन से कैसे इरोजन होता है, ग्लेशियर मूव करता है, तो वो वाली चीज है आपका फिगर लैपटॉप के स्लाइड पे सेट होगा। जो यहाँ से समझ सकते हैं उसको हम करते हैं, उसके बाद हम लोग किससे करेंगे, लैपटॉप से पढ़ेंगे। पहले देखो प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। चैप्टर का नाम है ना प्लेट टेक्टोनिक, कि टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का नाम है। शांति से बैठना, सब एक एक बेंच पर बैठो, तो आवाज नहीं आना चाहिए किसी का। करो अपना काम, करो, लर्निंग वर्क करो कुछ। देखो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, चैप्टर सेकेंड, उसमें पहला टॉपिक है आपका क्या, प्लेट टेक्टोनिक। अब देखो शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी में अब प्लेट कहां से आ गया, सोचने वाली बात है ना। तो पृथ्वी में प्लेट कैसे आता है, जैसे जो अर्थ है, जैसे माना जाता है कि अर्थ आपका धधकता हुआ आग का गोला था आज से लाखों करोड़ों साल पहले। माना जाता है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो अर्थ था वो सन का क्या था, पार्ट। अर्थ जो है सन का पार्ट है। सूर्य से ही, सन से ही कौन टूटा है, अर्थ टूटा है। और धीरे धीरे वो क्या हुआ है, ठंडा हुआ है। और अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, अंदर वाली चीजें अभी भी क्या है, गर्म है। अंदर वाली चीजें अभी गर्म है, इसलिए अंदर वाले में आप देखते हो कोर में, जैसे 3 भाग में बांटा गया ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर में आज भी धधकता हुआ आग है, और वो आग कभी बीच में से कहीं से लीक पाता है तो मैग्मा के रूप में बाहर आपका लावा निकलता है कि नहीं। तो पहले भी धधकता हुआ आग था, आज भी धधकता हुआ आग है। बस अंतर यह है कि ऊपर की लेयर क्या हो गई है, ठंडी हो गई है, और अंदर आज भी क्या है, गर्म है। अब देखो एज्यूम करो स्टार्टिंग में, मैं अभी बता रहा हूं पहले कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, प्लेट कैसे बनी। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में सन से, सूर्य से पृथ्वी बाहर निकला होगा, तो सूर्य से जब पृथ्वी बाहर निकला होगा तो बाहर की लेयर क्या होगी, गर्म होगी। धीरे धीरे जब ठंडा होगी तो माना जाता है, धीरे धीरे जब ठंडा होगी तो माना जाता है कि एक तरफ आपका लैंड होगा और एक तरफ आपका क्या होगा, पानी। क्या होगा, पानी। जहां एक तरफ लैंड होगा उस लैंड का नाम क्या है, पेंजिया। क्या है, पेंजिया। और एक तरफ पानी था, उसका नाम क्या था, पेंथलासा। क्या था, पेंथलासा। एक तरफ लैंड था, उसका नाम पेंजिया, और एक तरफ पानी है, उसका नाम पेंथलासा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूव करती रहती है, लैंड की सरफेस आपस में मूव करती रहती है। तो वर्ल्ड मैप में जब देखोगे ना, यहाँ पे कुछ लगाया नहीं हूं क्या, मैं टांगने लगा, देखो ये वर्ल्ड मैप है ना, जब इसको ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज जब उठा के यहाँ पे ऐसे डालोगे तो एडजस्ट हो जा रहा है कि नहीं। ये वाली चीज उठा के यहाँ डालोगे तो यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। ऐसे ही ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, हम चीजों को रखेंगे तो ऐसे क्या हो जा रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है। इसका मतलब एक जगह जमीन थी और बाकी जगह क्या था, पानी। तो एक जगह जो जमीन था उसका नाम क्या था, पेंजिया। क्या था, पेंजिया। और बाकी जगह जो जमीन था जो पानी था उसका नाम क्या था, पेंथलासा। क्या था, पेंथलासा। एक जगह जमीन था पेंजिया, बाकी जगह पेंथलासा। ये जो है जमीन जो है मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है। कई केस में पास आती है, कई केस में दूर जाती है। मैं अभी बताऊंगा क्यों पास आती है, क्यों दूर जाती है, उसका फिनोमिना क्या होता है। पहले ये समझो, जब ये लैंड है, मान लीजिए कि लैंड जब स्टार्टिंग में 2 पार्ट हुआ होगा, एक ऊपर गया होगा, एक नीचे गया होगा। ऊपर वाले पार्ट को लेवरेसिया था और नीचे वाले पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड था। क्या था, गोंडवाना लैंड। नीचे वाला पार्ट का नाम गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले पार्ट का नाम लेवरेसिया। आपके बुक में नहीं है, उसके पहले का कंसेप्ट बता रहा हूं। और जो बीच में पानी होगा इसका नाम क्या था, टेथिस सी। क्या था, टेथिस सी। देखो मैं यही है ना, देखो मैं क्या बताया हूं, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि एक जगह पानी होगा, एक जगह लैंड होगा। जहां पे एक जगह लैंड होगा उसका क्या नाम था, पेंजिया। एक जगह पानी था उसका नाम क्या था,
पैंथेलासा। ये स्प्लिट हुआ क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। अभी बताऊंगा टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, क्यों मूवमेंट होता है। ऊपर जो गया उसका नाम क्या था, लेवरेसिया, और जो नीचे है उसका नाम क्या था, गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो पानी है उसका नाम क्या था, टेथिस सी। क्या था, टेथिस सी। इसको नोट करो, फिर मैं बता रहा हूं कि क्यों प्लेट टेक्टोनिक मूव किए। पहले क्या था, एक जगह लैंड था और एक जगह क्या था, पानी। एक जगह लैंड था और बाकी जगह क्या था, पानी। ये स्प्लिट हुए, लैंड आपका दो पार्ट में गया, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लौरेसिया, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। बात यह है कि मूवमेंट हुई कैसे, सोचने वाली बात है ना। तो देखो मूवमेंट कैसे हुई, जैसे अगर ये लैंड का सरफेस है, जमीन का सरफेस है, तो जमीन के सरफेस को हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर है, जमीन के सरफेस को हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। और लिथोस्फेयर के नीचे आपका मोल्टेन मटेरियल पाया जाता है, पिघला हुआ मोल्टेन रॉक मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोल्टेन रॉक मटेरियल। जैसे रॉक है ना, वो आपका लिक्विड के फॉर्म में गर्म है, चाहे आपका उसमें पानी भी है, उसमें आपका फायर आग भी है। अब बताओ, जैसे नॉर्मल सी चीज है, अगर ये जमीन है और जमीन के नीचे आपका पानी है, लिक्विड के फॉर्म में है, और ऊपर मान लो कि एक, जैसे जमीन के ऊपर मान लो कि लैंड है, लैंड के लेयर को क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। कहीं पे मान लीजिए कि छोटा छोटा फॉरेस्ट हो गया, एक जगह बड़े लेवल पे फॉरेस्ट हो गया, एक जगह पे कहीं पे पहाड़ हो गया, तो ऊपर से ये प्रेशर बना रहा है कि नहीं जमीन पे। जैसे मान लीजिए जमीन है और जमीन के नीचे पानी है, क्या है, पानी, और यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका कहीं घर है और कहीं पे आपका फॉरेस्ट है। ऊपर से जब प्रेशर बनाएगा तो ये ऊपर की चीजें क्या होंगी, ये वाली चीजें क्या होंगी, प्रेशर की वजह से टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी। समझो, ये आपकी लैंड है, क्या है, लैंड, और लैंड के नीचे मोल्टेन चीज है, पिघला हुआ चीज है, जैसे पानी की तरह है, लिक्विड है। और ऊपर से जब कहीं आपका फॉरेस्ट का पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है, कहीं पे आपका बहुत बड़े क्या है, रॉक्स हैं, उसके वजह से, प्रेशर के वजह से ये जमीन का टुकड़ा क्या होगा, टूटेगा। तो वही स्टार्टिंग में हुआ आपका, जो एक जगह पेंजिया था वो कितने पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में, पैंथेलासा, वो लौरेसिया और गोंडवाना लैंड में। और धीरे धीरे और वो टूटने लगे, और आज देखते हो हमारे पास बड़े बड़े टुकड़े कितने हैं, 7 कंटिनेंट है। उसके अलावा छोटे छोटे आपके हजारों के संख्या में है। जैसे अंडमान निकोबार में छोटे छोटे कितने आइसलैंड है, फिलीपींस में बहुत सारे आइसलैंड है। ऐसे करके आपका क्या हुआ, जमीन टूटता गया। और जो आपका जमीन दो पार्ट में ब्रेक हुआ, तो ये जो प्लेट में टूटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। देखो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि जहां अगर कंटिनेंट पे है, कहां पे, कंटिनेंट पे, तो उसे कंटिनेंटल प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिनेंटल प्लेट। अगर ये ओशन पे है, कहां पे, ओशन पे, अगर किसी कंटिनेंट के ऊपर है तो कंटिनेंटल प्लेट, ओशन के ऊपर है तो ओशनिक प्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओशनिक प्लेट। अगर मान लो कि कंटिनेंट और ओशन दोनों पे है तो उसका हो जाएगा मिक्स प्लेट। क्या हो जाएगा, मिक्स्ड प्लेट। जैसे देखो, इसको वर्ल्ड मैप से मैं समझा रहा हूं। जैसे ये है ना, जैसे मान लीजिए, ये देखो, मान लीजिए कि यहां पे एक प्लेट है पूरा, यहां पे एक प्लेट है, यहां पे एक प्लेट है, तो ये कंटिनेंट के नीचे प्लेट है एक जगह, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिनेंटल प्लेट। क्या बोलेंगे, कंटिनेंटल प्लेट। यहां आपका ओशन के नीचे प्लेट है तो क्या बोलेंगे, ओशनिक प्लेट। और कुछ प्लेट ऐसे होते हैं कि मान लो कि कंटिनेंट पे भी है और ओशन पे, दोनों एक ही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स प्लेट। क्या बोलेंगे, मिक्स प्लेट। आपके बुक में दिया हुआ है, रुको बता रहा हूं किस पेज नंबर पे। आपके बुक पे पेज नंबर 16 देखोगे ना, तो यहाँ पे दिया है। जैसे देखो, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है तो समुद्र वाला प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है तो यहाँ पे कंटिनेंट वाला प्लेट हो गया। यहाँ पे देख रहे हो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आपका कंटिनेंट और आपका ओशन दोनों में है तो मिक्स प्लेट हो गया। अलग अलग प्लेट में आपका क्या है, ऊपर की लेयर क्या हुई है, डिवाइड हुई है। अब देखो, ऊपर की लेयर डिवाइड हुई है, इनकी दो तरह की मूवमेंट होती है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन मूवमेंट के पहले हम लोग पहले देखेंगे कि अर्थ की कंपोजिशन 3 लेयर की होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसको पहले देखेंगे। और
जो ये अभी बताया जो आपका मोल्टेन रॉक मटेरियल होता है, इसको एक और बोलते हैं नाम, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। चलिए लिखो इसको, रहने तो क्या आज। देखो लॉजिक देखो पहले, सबसे पहले जैसे मान लो, ये जानते हो ज्योग्राफी पूरा लॉजिकल है। अगर मान लीजिए कि पूरा लैंड है, लैंड के सरफेस को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा होता है, समझे? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के नीचे आपका क्या है? लिथोस्फीयर के नीचे जो है आपका वो है, ये मोल्टेन मटेरियल है, रॉक्स मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। अब ये बताइए, जब ऊपर से प्रेशर आएगा, जैसे मान लो कि कहीं पे माउंट एवरेस्ट है, कहीं पे और पहाड़ है, और कहीं पे आपका नदी, यहाँ पे एक तरफ नदी है और एक तरफ आपका ये जंगल हो गया, झाड़ हो गया, चाहे एक बिल्डिंग हो गई, तो नॉर्मल सी चीज है, कितना भी मोटा होगा लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर प्रेशर डालेगा कि नहीं? और प्रेशर डालेगा तो ये क्या होंगे? ये ऐसे क्रैक हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, क्रैक होंगे, क्योंकि नीचे आपका क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। अब बताओ, क्रैक होने के बाद वैसे ही नहीं रहेगा। जैसे मान लो, नहीं, ऊपर वाला लैंड क्रैक होगा। ऊपर वाला लैंड क्या होगा? प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि दो है, ये एक ही तरह आपका ये हल्का है, अगर एक क्रैक होके दो पार्ट में है और नीचे आपका लिक्विड है, तो अब ये ऐसे क्या होगा? इसकी मूवमेंट होगी कि नहीं? या तो ऐसे दूर जाएगा, नहीं तो इसके क्या आएगा? पास आएगा। क्या आएगा? पास आएगा। तो यहां पे भी यही कंसेप्ट लगता है, क्रैक होने के बाद या तो ये ऐसे दूर जाते हैं, क्या होते हैं? दूर जाते हैं, नहीं तो अगर दो ब्लॉक है तो वो दोनों आपस में पास आते हैं। क्या आते हैं? पास। अगर दूर जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थियरी। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। अगर एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। तो दूर जाते हैं और पास आते हैं, दूर जाते हैं और पास आते हैं। अब इनसे होगा क्या? जैसे मान लो कि नीचे आपका मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन आपकी चीजें भी है, नीचे मैग्मा भी है, अगर दूर जाएगी, एक प्लेट इधर से, एक प्लेट इधर जा रही है डाइवर्जेंट के थ्रू, एक प्लेट इधर जा रही है, तो बीच में गैप हो रहा है ना, तो नीचे से क्या निकलने की चांस है? मैग्मा। तो मैग्मा निकलेगा डाइवर्जेंट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्केनो आएगा। क्या आएगा? वोल्केनो। और मान लो कि एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट ऐसे है, दोनों आपस में एक सामने आ रहे हैं ऐसे, तो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे झटका देगा, तो वहां पे उस केस में क्या आने की चांस है? अर्थक्वेक। क्या आने की चांस है? अर्थक्वेक। और एक चीज और है कि जैसे मान लो कि एक प्लेट, ये जैसे अभी पढ़े हो ना कि कॉन्टिनेंट के ऊपर वाला प्लेट को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल। और ओशन के ऊपर वाले प्लेट को, ओशन के नीचे वाले प्लेट को ओशनिक प्लेट। जैसे कॉन्टिनेंट आपका ऊपर रहता है और ओशन की लेयर कहां होती है? नीचे। अगर ये एक दूसरे के प्लेट के अंदर जाएंगे, जैसे मान लो कि ओशन वाला प्लेट किसके अंदर घुस गया? कॉन्टिनेंट वाले के प्लेट के घुस गया, तो अगर नीचे घुसेगा तो नीचे क्या है? मैग्मा है ना, कोर में क्या है? मैग्मा। तो मैग्मा कहां आएगा? बाहर। तो कभी कभी आपका जैसे एक दूसरे के पास आने पे भी आपका क्या आता है? वोल्केनो आता है। क्या आता है? वोल्केनो। वोल्केनो कब आएगा? जब एक तरफ आपका कॉन्टिनेंट वाला रहे और एक तरफ आपका वोल्केनो वाला रहे, ये सॉरी ओशन वाला रहे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसको लिखो फिर आगे बता रहा हूं। देखो आज का लास्ट टॉपिक देखो, इसमें सबसे पहले मैं अर्थ की कंपोजिशन बता रहा हूं। अर्थ की लेयर कितनी होती है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब आपको याद करना पड़ेगा, क्रस्ट जो है ऊपर की लेयर आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। जैसे ओशन के पास जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? ओशनिक। और कॉन्टिनेंट के पास जो होती है? कॉन्टिनेंटल। ओशनिक क्रस्ट आपकी 5 किलोमीटर चौड़ी होती है। कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और कॉन्टिनेंटल कितनी होती है? 30 किलोमीटर। कितना होता है? 30 किलोमीटर। फिर 2900 चौड़ी आपकी मेंटल होती है। कितनी होती है? 2900। फिर आपका कोर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना, इनकी चौड़ाई बता रही है। कोर आपका दो पार्ट में, ऊपर वाला आपका 2200 और नीचे वाला
1250 कितने में? 1250 में। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे ना, मेन हमारा ये टॉपिक है कि हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है। नीचे से मैग्मा से ये कोर में धधकता हुआ आग है और नीचे से कहां आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो कैसे ट्रांसफर होता है? तो अब 3 मैकेनिज्म से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। इनका मीनिंग मैं बता रहा हूं। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन आप लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे। जैसे अगर लोहा को गर्म किया जाता है, जैसे लोहे की रॉड है, अगर यहाँ पे गर्म किया जाएगा तो इस साइड भी गर्म हो जाता है ना। एक जगह गर्म करने पे दूसरी पार्टिकल भी। मैंने मैसेज किया था छुट्टी का। हाँ बोल रहा, बारिश की वजह से तुम्हारा वाला बैच बंद हो गया था। देखो कंडक्शन क्या होता है, देखो यहाँ लोहे का रॉड तो है ही। जैसे अगर हम यहाँ पे इधर लोहा गर्म करेंगे तो इस साइड वाला भी गर्म होगा कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो जमीन में भी होता है, यहाँ पे गर्म होता है लेकिन धीरे धीरे ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर। तो ये प्रोसेस हो गई कंडक्शन की। ये आपका खाना बनाने में भी होता है। ये कुकर में खाना बनाया जाता है, अगर हैंडल टूट गया तो हाथ ऐसे गर्म हो जाता है कि नहीं, जिससे पकड़ते हो। तो ये प्रोसेस कंडक्शन हो गई। कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे कंडक्शन आपका सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन आपका लिक्विड और गैस में होता है। जैसे मान लीजिए घर में कुकर में चाहे किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, पानी जब गर्म करते हैं तो पानी क्या करता है? नीचे से ऊपर मूव करता है। पूरी की पूरी पार्टिकल क्या करती है? मूव करती है। तो पूरा का पूरा लिक्विड मूव करता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। जैसे यहाँ पे ये लोहे का पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर पानी गर्म करेंगे तो नीचे वाला पानी कहां जाएगा? ऊपर, और ऊपर वाला पानी कहां जाएगा? नीचे। इस प्रोसेस ऑफ हीटिंग को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। गैस भी, जैसे रूम हीटर जलता है तो ऐसे थोड़ा ना कि हम रूम हीटर के पास आते हैं, जो हवा के पार्टिकल हैं गर्म होती है फिर हमारे पास आती है, तो हवा की पार्टिकल मूव होती है। उस प्रोसेस क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। अब देखो एडवेक्शन क्या होता है? जैसे सनलाइट आती है अर्थ पे, मान लो कि सनलाइट आ रही है अर्थ पे, तो नीचे की लेयर गर्म होके कहां जाएगी? ऊपर। कहां जाएगी? ऊपर। ऊपर कलेक्ट होगी और एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी? मूव करेगी। लू में देखते हो गर्मी में, गर्मी की लू में क्या होता है? गर्म हवा क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडवेक्शन। क्या बोलेंगे? एडवेक्शन। फिर से देखो कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल में होता है और इसमें ये पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, ये हीट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये हो गया आपका कंडक्शन। कन्वेक्शन आपका लिक्विड और गैस में होता है। इसको जब गर्म करेंगे तो पूरे का पूरा पानी नीचे से क्या होगा? ऊपर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। सनलाइट जब आती है तो नीचे गर्म होता है और गर्म हवा कहां जाती है? ऊपर। फिर एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करती है? मूव करती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडवेक्शन। क्या बोलेंगे? एडवेक्शन। पहला टॉपिक हो गया। बस एक चीज छूटा हुआ है, रिंग ऑफ फायर। क्या हुआ है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या बोलते हैं? जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे रिंग ऑफ फायर का समझो। हाँ, जैसे पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन जो है ये किनारे किनारे, पैसिफिक ओशन आपका ओशनिक प्लेट है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है? ओशनिक। और इसके बगल में कौन कौन सा प्लेट है? कॉन्टिनेंटल। तो इसके अगल बगल हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है। क्या आता है? अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये एक रिंग बन गया है। देखो ऐसे ऐसे आपका कैसा बन गया है? रिंग बन गया है। और इसी रिंग को क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर। कहीं ना कहीं अर्थक्वेक चाहे आपका वोल्केनो क्या होता है? इरप्ट होता रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे? रिंग ऑफ फायर। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला है प्लेट टेक्टोनिक। देखो मॉर्गन ने इसकी डिस्कवरी की थी, WJ मॉर्गन, इसको बताया ही नहीं। फिर आपका ये क्रस्ट मेंटल कोर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, स्टेनोस्फीयर हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट, मिक्स प्लेट, कन्वेक्शन, प्लेट टेक्टोनिक, ये सभी चीजें हो गई ना। और आगे जो है हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? वेदरिंग। नेक्स्ट क्लास में वेदरिंग पढ़ेंगे। ठीक, किस कोई डाउट है तो इसमें पूछो। पूछो बकर, तुम विवेक, अरे सब ठीक है, लिखो इसको। तुम लोग को आगे कुछ डाउट